वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बंगाली में लिखी हुई पोएम है, जिसे चित्तो जेथा भय शून्य कहा जाता है। ये इसका बंगाली प्रोनाउंसिएशन है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एक फेमस पोएम है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस पोएम को तब लिखा गया था जब इंडिया ब्रिटिश के शासन में चल रहा था। इस पोएम में रविन्द्रनाथ जी ने ऐसे समाज की कल्पना की है जहां सभी लोग आज़ादी, ज्ञान और आत्मसम्मान के साथ जीते हों। चलिए अब जानते हैं पोएट के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक जाने माने बंगाली पोएट, फिलोसोफर यानी कि एक दार्शनिक और राइटर थे। वे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे जिन्होंने बंगाली लिटरेचर और म्यूज़िक को एक नया आकार दिया है। उनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था और ख़ास बात यह है कि वे इंडिया के सबसे पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने नॉन यूरोपियन होने के बावजूद भी नोबेल प्राइज़ अचीव किया है। 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। गीतांजलि रविन्द्रनाथ द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है और ये सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर भी गीतांजलि का ही एक पार्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने पूरे लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज़, पोएम्स, एसेज लिखे हैं और यहाँ तक कि वे एक बहुत फेमस कंपोज़र भी रह चुके हैं। हमारे देश के यानी इंडिया के राष्ट्रगान को भी उन्होंने ही लिखा है। वे एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और उन्होंने इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने में भी काफ़ी मदद की थी और उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया था, जो काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है और उन्हें लोग प्यार से गुरुदेव कह के बुलाया करते थे। Now let's discuss the poem Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहां सब निडर होकर पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना सर ऊंचा कर के चल सके। जब इंडिया ब्रिटिश के अधीन था तब सभी लोग डरे सहमे थे और उनके अंदर किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ये पोएम तभी लिखी गई है जब इंडिया ब्रिटिश के अधीन हुआ करता था। सेकेंड लाइन में वो कह रहे हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल नॉलेज मिलनी चाहिए, ज्ञान सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। किसी को जाति या धर्म के नाम पे बांटना नहीं चाहिए और किसी को राष्ट्रीयता के नाम पे भी नहीं बांटना चाहिए। सब मिलजुल कर परिवार की तरह एकजुट होकर इस देश में रहें, यही रविन्द्रनाथ टैगोर जी कामना करते हैं। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जहां झूठ, छल या पाखंड ना हो और लोग सच्चाई के साथ अपना जीवन बिताते हों। सच्चाई ही उनके जीवन का आधार हो। ऐसे राष्ट्र में जहां लोग लगातार मेहनत करते हों और वो पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हों, लोग किसी भी तरह का छल ना करते हों और पुराने प्रथाओं को भूलकर नए प्रथाओं की तरफ आगे बढ़ते हों। पुरानी प्रथाएं जो लोगों को एक गलत रास्ते पे लेके जाती थी, जहां लोगों की सोच आधुनिक नहीं थी, रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ लोगों के सोच को बदलने Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश में सभी लोगों को
सही रास्ते पे चलने की शक्ति भगवान उन्हें दे और वे सही रास्ते पे चले और किसी भी तरीके का दमन, उत्पीड़न या बंधनों से उन्हें आज़ाद करें और स्वतंत्रता की तरफ वे आगे बढ़ें। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप ज़रूर याद कर लें। फर्स्ट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 May 1861, फर्स्ट नॉन यूरोपियन पोएम टू विन नोबेल प्राइज इन 1913. Gitanjali, what is Gitanjali? Gitanjali is a collection of poems first published in Bengali in 1910 and in English 1912. What is the message behind this poem? So through the poem, the poet emphasizes on the importance of mental and emotional freedom. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।